हे 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 वेलकम टू मास्टर क्लास 3। और अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं और ट्रैफिक से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है या आपके फेसबुक प्रोफाइल पे या यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो ये मास्टर क्लास आप पूरी देखना यार, क्योंकि इसको मैंने इतना एक्सटेंसिव बनाने की कोशिश की है और इतना नॉलेज डालने की कोशिश की है, और वो भी सब कुछ फ्री में। जितना भी मुझे पता था मैंने सब इसमें डालने की कोशिश की है, इसीलिए इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में, यानी कि जो अभी आप देख रहे हैं, इस पार्ट में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है ब्रीफ कि ट्रैफिक क्या है, कैसे है। और सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पेड ट्रैफिक क्या है, उसकी सारी स्ट्रेटजीज। अब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी टाइम से हैं या कुछ टाइम से हैं, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है और पेड ट्रैफिक क्या है। अगर नहीं पता है तो एक बार बता देता हूँ। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जब आप अपना एक ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे या वेबसाइट्स के थ्रू, और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं आपको ढूंढ के। या ये तो हो गया ऑर्गेनिक। अब पेड ट्रैफिक है जब आप पैसे देते हैं, एड्स में पैसे डालते हैं, मार्क जुकरबर्ग को देते हैं या गूगल को देते हैं, और उससे जब आपकी तरफ पेड ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक जब आता है उसको बोलते हैं पेड ट्रैफिक। यानी कि ऑर्गेनिक में आपका पैसा नहीं लगता, आपकी इमेज, आपका टाइम लगता है, और पेड ट्रैफिक में आप पैसा पे करके एड्स को अपनी तरफ लाते हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोनों केसेस में आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, एक में पैसा देके एक में नहीं। राइट, क्लियर। अब ये जो भी सारे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, ये एवरग्रीन सीक्रेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसबुक के लिए है या सिर्फ यूट्यूब के लिए है या वेबसाइट्स फनल्स के लिए, नहीं। ये जो भी मैं आपको बताऊंगा ये एवरग्रीन चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से, जब से इंटरनेट इस धरती पे आया तब से बड़े डिजिटल मार्केटर्स इसको, स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म्स हमेशा चेंज होते आए हैं। अभी फेसबुक और यूट्यूब आपको लग रहा है कि हमेशा रहने वाले, नहीं, कभी न कभी इनका भी कोई ना कोई इनको टेक ओवर करके अपनी जगह बनाएगा। इसलिए हमें एवरग्रीन ट्रैफिक्स जानना ज़रूरी है, सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब का नहीं। कल को ये नहीं रहेंगे तो हम गेम से बाहर नहीं हो सकते। राइट, चलिए। अब ये जो भी सारे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा आगे, ये सारे आपको ट्रैफिक सीक्रेट्स बुक बाय रसल ब्रंसन में भी मिलेंगे, जिसको आप कभी भी बुक को खरीद सकते हैं। बहुत ही ऑसम बुक है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, ईज के लिए। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं सबसे पहले कि ड्रीम कस्टमर क्या है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं और अगर आप अपना प्रोडक्ट हर किसी को बेचना चाह रहे हैं, तो पहले तो वही स्ट्रेटजी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी बेच रहे हैं, ठीक है, पैक्ड वाटर समझ लीजिए। अब पानी तो हर कोई पीता है, तो क्या आप हर किसी को पानी बेचने जाएंगे? नहीं। आप अपना प्रोडक्ट हर किसी को अगर बेचने जाएंगे, इसका मतलब आप किसी को नहीं बेच रहे हैं। अपना ड्रीम कस्टमर आइडेंटिफाई कीजिए। और पहली बात, आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया होना चाहिए। हम एथिकल एफिलिएट मार्केटिंग की ही बात करेंगे, स्पैम की नहीं, कि आपने कोई भी लिंक देख लिया, कोई भी प्रोडक्ट जो महंगा लग रहा है उसको प्रमोट करना चालू किया, वैसे नहीं। आप वही बेचेंगे जो आप जानते हैं, जिस प्रोडक्ट को अच्छे से। राइट, ये भी एक स्ट्रेटजी है। अब आप हर किसी को नहीं बेचेंगे प्रोडक्ट अपना, आपको प्रोडक्ट अपना सिर्फ ड्रीम कस्टमर को बेचना है। अब आपका ड्रीम कस्टमर कौन है? पहले तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको बहुत सारे कस्टमर चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको $100,000 अगले नेक्स्ट ईयर में कमाने हैं। $100,000 इज इक्वल टू अप्रॉक्स 75 लाख रुपीज़ इन INR, इंडियन रुपीज़। ठीक है, अगर आपको $100,000 कमाने हैं नेक्स्ट ईयर में, पूरे अगले साल में, तो मान के चलते हैं अगर आप एक कस्टमर से $50 भी अर्न कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2000 कस्टमर चाहिए पूरे साल में इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप $100 का प्रोडक्ट, यानी कि $100 अर्न कर रहे हैं एक कस्टमर से, तो आपको सिर्फ 1000 लोग चाहिए अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर आप $500 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या इनकम अर्न कर रहे हैं एक कस्टमर से, तो आपको सिर्फ 200 कस्टमर चाहिए। और अगर आप $1000
एक कस्टमर से अर्न कर रहे हैं तो सिर्फ 100 लोग पूरे साल में, ठीक है। तो ये बिलीफ हटा दीजिए दिमाग से कि भाई मेरे को बहुत भीड़ चाहिए कस्टमर्स की, पूरा ट्रैफिक मतलब यूं भर भर के आना चाहिए, नहीं। हमको ट्रैफिक के साथ एक और बात ध्यान रखिए, हमको चाहिए क्वालिटी ट्रैफिक। इधर उधर का बेकार ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लाओगे तो आपका रेटिंग गिरेगा, वेबसाइट का रीच गिरेगा, और अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो पैसा भी खराब जाएगा, राइट। ये चीज़ क्लियर है। अब दोबारा आता हूँ, ड्रीम कस्टमर क्या है। अपना ड्रीम कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। ड्रीम कस्टमर आपका वो है, उसकी क्वालिटीज़ वो हैं, जब आपने वो प्रोडक्ट ख़रीदा था जो आप प्रमोट कर रहे हैं, उसमें जब इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी, ठीक है। वही फीलिंग्स आपके ड्रीम कस्टमर में होंगी। उसकी एज आप मान लीजिए अपने हिसाब से कि अगर आपका मान लीजिए प्रोडक्ट $1000 का है तो स्टूडेंट तो नहीं होगा, कम से कम स्टूडेंट का पेरेंट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं होगा। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप अपने ड्रीम कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको लिख लीजिए एक पेपर में कि मेरे ड्रीम कस्टमर की एज इतनी, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है, वो इतने सालों से काम कर रहा है। एक एक चीज़ लिखिए, उसको प्रिसाइज करके आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऐसा बंदा मेरा ड्रीम कस्टमर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 100% मैच करेगा किसी कस्टमर के साथ वो डिटेल उसी को बेचना है, नहीं, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सेल किसको करना है। अगर एक स्टूडेंट आपको अप्रोच करेगा, आप पूरी मेहनत उस पर डाल देंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट उस सेगमेंट में नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट एक स्टूडेंट के लिए और आप मेहनत कहीं और डाल रहे हैं तो भी वो वेस्ट है। तो अपना ड्रीम कस्टमर आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको चिपका दीजिए अपनी दीवार पे एक फ़ोटो बना के कि ये मेरा ड्रीम कस्टमर और ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। अब जो बहुत बड़ा वहम जो है लोगों के पास, लोगों को लगता है कि ट्रैफिक ही नहीं है, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है तो मतलब ट्रैफिक ही नहीं है। भाई साहब, फेसबुक अकेले, फेसबुक ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मान लीजिए 2.1 बिलियन लोग रोज़ एक्टिव रहते हैं, तो ट्रैफिक तो है। इंटरनेट है तो ट्रैफिक तो है। हाँ, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, वही तो हमको करना है, वही ट्रैफिक तो हमको अपनी वेबसाइट पे लाना है। तो ये मिथ सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रैफिक है ही नहीं। ट्रैफिक है, लेकिन उसका फ्लो बनाना है हमको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने वाली ये है स्ट्रेटजी, हुक स्टोरी ऑफर। आप कुछ भी कर रहे हैं, पेड मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हुक स्टोरी ऑफर आपको दिमाग में बिठा लेना है। बिठा लो हुक स्टोरी ऑफर। कुछ भी कर रहे हो ना, हर चीज़ को हुक स्टोरी ऑफर के साथ एनालाइज करना ज़रूरी है। क्या है हुक स्टोरी ऑफर? हुक यानी कि अटकाना। हुक मछली को ऐसे पकड़ते नहीं, हुक। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पोस्ट डाला अपना फेसबुक प्रोफाइल पे या यूट्यूब पे आपने अपना वीडियो डाला, उसका आप थंबनेल लगाते हो। कोई भी आपका वीडियो अगर चेक करेगा, वो तो आपको आपके इमेज ऊपर जो दिख रहा है उसको या टेक्स्ट, उससे क्लिक कर, उसको देख के अट्रैक्ट होके ही क्लिक करेगा ना। उसको तो अंदर एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना वैल्यूएबल आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो आपका थंबनेल ही डिसाइड करेगा, और वहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन यानी कि हेडिंग में लिखा होगा वही डिसाइड करने वाला है कि वो कस्टमर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। तो हुक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर काम कीजिए। आपको लग रहा है आपके वेबसाइट पे को लोग नहीं आ रहे, हुक को चेक कीजिए। सेकंड, स्टोरी। जब आपकी वो वेबसाइट पे क्लिक करेगा या पोस्ट पे क्लिक करेगा, उसके बाद एक स्टोरी रहनी चाहिए। आप सिर्फ ज्ञान देंगे तो कोई नहीं आएगा। एक स्टोरी बनाइए, अपने आप से लिंक कीजिए, चीज़ें बताइए उसमें। थर्ड, ऑफर। आप जो ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, आप सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अकेला वो प्रोडक्ट मत सेल कीजिए। वो प्रोडक्ट तो बहुत लोग सेल कर रहे होंगे, वो कस्टमर आपसे ही क्यों लेगा? उसको कुछ बोनसेस दीजिए, कुछ उसको ऐसी चीज़ दीजिए फ्री में या सस्ते में, ताकि वो आपकी तरफ आए, ताकि आपको वो चूज करे, राइट। ये 3 स्ट्रेटजी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये हुक स्टोरी ऑफर, राइट। तो ट्रैफिक बेसिकली यही है, हमें इसी तरीकों से ट्रैफिक को अपनी तरफ खींचना है और ट्रैफिक को ही कन्वर्ट करना है सेल में। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बेसिक चीज़ें क्या है ध्यान रखने के लिए एक ट्रैफिक को
लाने के लिए वेबसाइट पे? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर किसी को नहीं बेचना है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ड्रीम कस्टमर है वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कैसा है। थर्ड, आपको ये ध्यान रखना है हुक स्टोरी ऑफर, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें हुक स्टोरी ऑफर का होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। नहीं हो रहा है तो उसको चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये नहीं चल रहा, हुक चेंज कीजिए, स्टोरी चेंज कीजिए, ऑफर चेंज कीजिए, लेकिन इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, ट्रैफिक दो तरीके के हैं, ऑर्गेनिक और पेड। अब मैं आपको सेकंड मास्टर क्लास में दिखाऊंगा पूरी स्ट्रेटजीज की ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लाया जाएगा, और इतना मस्त तरीके बताऊंगा कि आप फेसबुक से भी अर्न कर सकते हैं भले ही आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सेकंड मास्टर क्लास देखने के लिए। आई बटन में आप क्लिक कीजिएगा, लेकिन वो वेबसाइट आपको मतलब वीडियो आपको 1 अगस्त के बाद से ही दिखेगी, अवेलेबल होगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इसको पूरे मास्टर क्लास को समझें और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें। सी यू इन द पार्ट 2।